बल्ला पीटीआई को वापस मिल गया। पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया। अदालत ने बल्ला वापस लेने का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। केस का फैसला होने तक इलेक्शन कमीशन के फैसले पर अमल दरामद रोकते हुए हुक्म इम्तना जारी कर दिया। अदालती छुट्टियां खत्म होने के बाद केस डिवीजन बेंच में सुना जाएगा। दौरान समाज जस्टिस कामरान हयात ने रिमार्क्स दिए कि अगर पार्टी से इंतखाबी निशान लिया जाए तो फिर क्या रह जाता है। मुस्लिम लीग नून से शेर, पीपल्स पार्टी से तीर, JUI से किताब वापस ली जाए तो क्या होगा। अगर अदालत कल इस नतीजे पर पहुंचती है कि इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर ठीक नहीं तो फिर क्या होगा। यहां तो नजर आ रहा है कि एक सियासी जमात को इलेक्शन से बाहर किया जा रहा है। इलेक्शन शेड्यूल जारी हो गया है, निशान देना होगा। अदालत में PTI के वकील अली जफर का मौक़िफ़ था कि केस का फैसला होने तक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करके इंतखाबी निशान दिया जाए ताकि PTI उम्मीदवारों को टिकट जारी किए जा सकें। आज पेशावर हाई कोर्ट ने PTI के खिलाफ, PTI के सिंबल और इलेक्शन के खिलाफ, PTI के पाकिस्तान में 70% सपोर्टरों के खिलाफ जो साजिश हो रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज उस साजिश पे आखिरी केल अदलिया ने लगा दी है। वो साजिशें ख़त्म हो गई, लिहाजा वो ऑर्डर सस्पेंड हो गया और हमारा बेट रिस्टोर हो गया और इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर हुआ कि हमारा सर्टिफिकेट फ़ौरन वेबसाइट पे आप चढ़ा दें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल होने को इंसाफ की जीत करार दे दिया। कहा अदलिया ने सिर्फ बल्ले का निशान नहीं, करोड़ों अफराद का एतमाद बहाल किया। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले ने PTI के खिलाफ तमाम साजिशें खत्म कर दी। उम्मीद है दूसरी समात में इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर ही खत्म हो जाएगा। बैरिस्टर अली जफर ने कहा ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन PTI के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन ने मुनसिफ की तरह नहीं, मुखालिफ की तरह फैसला किया था। PTI के शाह महमूद कुरैशी जमानत पर रिहा ना हो सके, 15 दिन के लिए नज़रबंद कर दिया गया। CPO और रावलपिंडी की एडवाइस पर डिप्टी कमिश्नर ने शाह महमूद के 3 MPO ऑर्डर जारी कर दिए। ऑर्डर के मुताबिक 9 मई मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी से तफ्तीश दरकार है। इम्कान है शाह महमूद रिहाई के बाद दोबारा अपनी सरगर्मियाँ जारी रखेंगे। उनकी रिहाई से अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब हो सकती है। शाह महमूद कुरैशी के वकील बैरिस्टर तैमूर मलिक का कहना है कि साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत के बाद अदालत को मचलके भी पेश कर दिए। जज ने रोपकार जारी किए बगैर समाअत कल तक मुलतवी कर दी। अगर आज रोपकार जारी न हुई तो सुप्रीम कोर्ट से दोबारा रुजू करेंगे। तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने के लिए बानी PTI का फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म करके दोबारा अपील दायर कर दी गई। बानी PTI की दरख्वास्त है कि तोशाखाना केस में ट्रायल का फैसला मुअत्तल किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में बानी PTI की सजा मुअत्तल कर रखी है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात नामजदगी मंजूर। पंजाब असम्बली के हल्के PP 165 से मरीम नवाज के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। NA 194 लाड़काना 1 से बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी मंजूर। PP 158 से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। रानुमा NP गुलाम अहमद बिलोर के कागजात नामजदगी मंजूर। PTI के रानुमा सरदार लतीफ़ खोसा के NA 127 से कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। PTIP के चेयरमैन परवेज खटक के NA 33 के लिए कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। ये पाकिस्तान का एक अहम तरीन इलेक्शन होने जा रहा है और KP में ख़ास तौर पर जहाँ पर 300 छोटे जिन्हें बिजली के डैम और ये पन बिजली के डैम सब झूठ 8 साल 10 साल बताया गया। अगर आपने दिलो जान के साथ, जो कि मुझे पूरा यकीन है आप वहाँ पर KP में अपना हिस्सा डालेंगे, तो नवाज शरीफ का वो सुनहरा दौर दोबारा इंशाअल्लाह ऊद कर सामने आएगा और पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के सफर पर दोबारा। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की को नून लीग की कामयाबी से उन्होंने मशरूत कर दिया। कहा अगर खैबर पख्तूनख्वा में नून लीग की हुकूमत होती तो BRT की तकमील उसी तरह होती जैसे लाहौर में ऑरेंज लाइन की हुई। मुल्क में अहम तरीन इलेक्शन होने जा रहा है। आप KP में हिस्सा डालेंगे तो नवाज शरीफ का सुनहरी दौर वापस आएगा। KP में 8-10 साल में तरक्की के झूठे दावे किए गए। कायद नवाज शरीफ की लीडरशिप में इलेक्शन के मैदान में उतर रहे हैं। इंतखाबी मैदान जीतेंगे।
PTI की लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न होने की शिकायत। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत दरखास्त दायर। दरखास्त में कहा गया है कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने 22 दिसंबर के अदालती हुक्म के बावजूद शिकायत का अजाला नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद PTI उम्मीदवारों को हिरासा और गिरफ्तार किया गया। IG पंजाब PTI के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों के मास्टरमाइंड हैं। अदालती हुक्म अदूली करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। PTI उम्मीदवारों को रैलीज और जलसों की इजाज़त दी जाए। तौहीन अदालत की दरखास्त पर फौरी समाअत करने की भी इस्तदा। ऑडियो लीक्स केस में वजारत दिफा का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराया गया जवाब सामने आ गया। जवाब में कहा गया है कि रिकॉर्डिंग के सोर्स की मालूमात सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही दे सकता है। कॉलर खुद भी कॉल रिकॉर्ड करके बाद में लीक कर सकता है या फोन हैक हो सकता है। स्मार्टफोन से ऑडियो रिकॉर्डिंग के सस्ते टूल्स दस्तयाब हैं जो कोई भी खरीद सकता है। कुछ प्लेटफॉर्म्स भी मुआवजे के बदले ये सोर्सेज देते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए किसी भी आवाज़ को बदला जा सकता है। वजारत दिफा ने जवाब में कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मालूमात लेने के लिए FIA साइबर क्राइम मजाज अथॉरिटी है। मजीद तहकीकात के लिए FIA साइबर क्राइम को हिदायत जारी की जाएं। रिजवाना तशद्दुद केस में जज आसिफ हफीज का बयान अब तक न लिए जाने पर चालान नामुकम्मल करार। पुलिस तफ्तीश और चालान पर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर के एतराज़ात। कहा जज आसिफ हफीज का स्टेटस केस में अब तक क्लियर नहीं, बयान भी नहीं लिया गया। सवाल उठाया कि रिजवाना को नौकरी दिलवाने वाले शख्स को शामिल तफ्तीश क्यों नहीं किया। मुद्दई और सोमिया आसिम की गुफ्तगू का कॉल डेटा रिकॉर्ड क्यों नहीं लिया। सोसाइटी में कैमरों का रिकॉर्ड लेने वाले मुलाजिम का बयान भी नहीं। रिजवाना को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने वाले और बस अड्डों की CCTV फुटेज देने वालों का बयान क्यों नहीं लिया। बलोच यकजहती कमेटी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इस्लामाबाद में नामालूम मुसल्लह अफराद साउंड सिस्टम और बैनर्स उखाड़ कर ले गए। 100 से ज़ायद मुजाहिरीन अभी तक पुलिस हिरासत में हैं। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि मुज़ाकराती कमेटी और अदालती अहकामात के बाद 290 मुजाहिरीन को रिहा कर दिया है। हुकूमत ने कल IG और DC इस्लामाबाद को हटाने का फैसला किया। आज दोनों ऑफिसर्स को बरकरार रखने के लिए इलेक्शन कमीशन से नजरसानी की इस्तदा कर दी। सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने इलेक्शन कमीशन में पेश होकर कहा, वजारत दाखिला ने IB की दहशतगर्दी के वाक़यात पर रिपोर्ट जारी करते हुए दोनों को बरकरार रखने की दरख्वास्त की है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, वजारत दाखिला की रिपोर्ट हम देख लेंगे, आप कल तक दोनों ओहदों के लिए पैनल देखें। इलेक्शन कमीशन को वज़ीर आज़म के मुशीर आहद चीमा को ओहदे से हटाने के बारे में आगाह कर दिया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। नए कारोबारी हफ्ते के पहले रोज 60,000 से नीचे आ गया। PSX 100 इंडेक्स 2,500 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी के बाद 59,170 पर बंद हुआ। कारोबारी दिन में रिकॉर्ड गिरावट हुई। 100 इंडेक्स 13 दिसंबर को अपनी बुलंद तरीन सतह 67,093 पॉइंट से 7,923 पॉइंट्स गिर चुका है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मेलबर्न टेस्ट के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट पर 187 रन बना लिए। लबुशैन 44 और ट्रेविस हेड 9 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। सलमान आगा, हसन अली और आमिर जमाल ने एक एक विकेट हासिल की। बारिश के बायस पूरे दिन 66 ओवर्स का खेल मुमकिन हो सका। मीडिया से गुफ्तगू में फास्ट बॉलर हसन अली ने कहा, बॉलिंग यूनिट के लिए पहला दिन अच्छा रहा, कोशिश होगी कल ऑस्ट्रेलिया को 250 पर आउट कर दें। गजा के रिहायशी इलाकों पर इस्राएली तैयारों ने गुज़िश्ता 24 घंटों में 100 से ज़ायद मकामात पर हमले किए। फ़लस्तीनी शोहदा की तादाद 20,900 से तजावुज़ कर गई। खान यूनिस में बेघर फ़लस्तीनियों की पनाहगाह फ़लस्तीनी हिलाल अहमर के हेडक्वार्टर पर भी बमबारी। मुतादिद शहादतों की इत्तलात। फ़लस्तीनियों से तज़हीक आमिर सलूक का एक और वाक़या। स्टेडियम में बच्चे और बड़े मर्दों को बरहना करके कतार में खड़ा किया गया। मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज की कार्रवाइयाँ। 2 फ़लस्तीनी शहीद 55 को गिरफ्तार कर लिया गया। रामअला में छापे के दौरान फ़लस्तीनी सियासतदान खालिदा जरार गिरफ्तार। इसराइली वज़ीर आज़म के पार्लियामेंट में खिताब के दौरान यरगमालियों के अहले खाना का एहतजाज। यरगमालियों की फौरी रिहाई का मुतालबा करते रहे। फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों के इसराइली फ़ौज पर बिला खौफ हमले। टैंक के करीब पहुंचकर धमाका खेज मवाद रखने की वीडियो जारी। इसराइली फ़ौज ने मज़ीद 2 फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। इसराइल का फ़लस्तीनियों को बतदरीज मिस्री सरहद की जानिब धकेलने का मंसूबा।
इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि फ़लस्तीनी रज़ाकाराना तौर पर गज़ा से बाहर जा सकेंगे। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा ने मंसूबे को इसराइली क़त्ल-ए-आम का असल मुहर्रिक करार दे दिया। हमास का कहना है कि नेतन्याहू मज़ाक़ा ख़ेज़ ख़्वाब फ़रोख्त करने की कोशिश कर रहे हैं। कराची में एक माह के दौरान आग लगने का चौथा वाक़या। सदर की मोबाइल मार्केट में आग लगने से 100 से ज़ायद दुकानें मुतासिर, 10 दुकानें मुकम्मल जल गईं। दुकानें करीब करीब होने की वजह से आग तेज़ी से फैली। इब्तदाई तहक़ीक़ात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट से लगी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इससे पहले 20 दिसंबर को शाहराह फैसल पर 13 मंजिला इमारत में आग लगी थी। 6 दिसंबर को आयशा मंजिल के करीब इमारत में लगने वाली आग से 5 अफराद हलाक हुए थे। 25 नवंबर को गुलिस्तान जौहर के शॉपिंग मॉल में आग लगने के बायस 11 अफराद जाँ बहक हो गए थे। सिंध हाई कोर्ट में एमडी कैट टेस्ट में बेकायदगियों से मुतालिक दरखास्तें मुस्तरद। एडिशनल एजी सिंध ने अदालत को बताया गेस्ट पेपर लीक हुआ, ओरिजिनल पेपर लीक नहीं हुआ। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा पेपर वही आया जो लीक हुआ। 12 लाख रुपए का पेपर फरोख्त हुआ। अदालत ने कहा कि पेपर कहाँ लीक हुआ वो बताएं। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि पेपर नहीं, हमारे पास व्हाट्सएप चैट है जहां 170 सवालों के जवाब हैं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा 41,000 लोगों ने टेस्ट दिया था, 100 लोगों ने फ़ायदा उठाया होगा। आप क्या चाहते हैं, बच्चों का एडमिशन ना हो, ना पढ़ें? दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि हम चाहते हैं मेरिट पर दाखिले हों। अदालत ने कहा बच्चों को बेवकूफ़ बनाने की बातें ना करें। DI खान में हुए दहशतगर्द हमले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी और इंजन नंबर का पता लगा लिया गया। गाड़ी के इंजन पार्ट्स और व्हीकल टेम्परिंग चेक के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। CTD दस्तावेज के मुताबिक हमले में मरने वाला दहशतगर्द सिफतुल्लाह मरवत 3 मार्च को तुरखम बॉर्डर से अफगानिस्तान गया था। दहशतगर्द सिफतुल्लाह के नाम 3 मुख्तलिफ मोबाइल कंपनीज की सिम रजिस्टर्ड थी। सिफतुल्लाह का शनाख्ती कार्ड, डोमिसाइल और दीगर दस्तावेजात मौसूल हो गई। 12 दिसंबर को हुए दहशतगर्द हमले में 2 खुदकुश हमलावरों समेत कुल 4 दहशतगर्द हलाक हुए थे। बलूचिस्तान हुकूमत का चमन के मुकामी बेरोजगार अफराद को खुसूसी पैकेज के तहत 20,000 रुपये माहाना देने का ऐलान। सूबाई वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई ने कहा चमन के मुकामी बेरोजगार अफराद जो खुसूसी पैकेज में रजिस्टर नहीं वो चमन फुटबॉल स्टेडियम में जाकर रजिस्टर करवाएं। जान अचकज़ई का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर तासुब का इल्ज़ाम। कहा बलोच खिलाड़ियों के साथ PCB का रवैया मुतासिबाना है। कराची में हसन स्क्वायर फ्लाईओवर से हिफाजती पोल चोरी करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम से चोरी शुदा पोल खरीदने वाला कबाड़िया भी गिरफ्तार। फ्लाईओवर का चोरी किया जाने वाला पोल भी बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की मदद से गिरफ्तार किया गया। साबिक सेक्रेटरी खारिजा रियाज खोखर इंतकाल कर गए। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेरी रहमान का रियाज खोखर के इंतकाल पर दुख का इजहार। कहा रियाज खोखर ने मुश्किल हालात में कई दीगर सिफारती ओहदों के अलावा पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारिजा के तौर पर खिदमात अंजाम दी। वो हमेशा तरक्की पसंद पाकिस्तान के मजबूत हामी रहे। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में स्मॉग के साथ शदीद धुंध। ननकाना साहब में मोटरसाइकिल ट्रेलर से टकरा गई, एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी। फूल नगर मुल्तान रोड पर 10 से ज़ायद गाड़ियाँ टकराने से मुतादिद अफराद जख्मी। कोट अब्दुल मालिक में धुंध के बायस ट्रक और कोस्टर में तसादुम से 18 अफराद जख्मी। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी में आज भी दुनिया में सर फहरिस्त रहा, कराची की फ़ज़ा भी आलूदा। फ्रांस में इंसानी स्मगलिंग के शुबे में 4 रोज तक रोके गए चार्टर तैयारे को 276 मुसाफिरों के साथ वापस भारत भेज दिया गया। तैयारे में 300 से ज़ायद भारतीय बाशिंदे सवार थे। इमारात से निकारागुआ जाने वाले तैयारे को 4 रोज तक फ्रांस के एयरपोर्ट पर रोक रखा था। जहाज़ में सवार 25 मुसाफिरों ने फ्रांस में सियासी पनाह की दरख्वास्त की है। फ्रांस की पुलिस ने इंसानी स्मगलिंग की खुफिया इत्तला पर तैयारे को रोका था। गाज़ा में इसराइली जारियत के खिलाफ
अमरीकी मुजाहिरीन पेंटागन चीफ के घर के सामने पहुंच गए। वर्जीनिया में फ़लस्तीनी हामी मुजाहिरीन का अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन के घर के बाहर एहतजाज। फ़लस्तीन आज़ाद करो के नारे, इसराइली जराइम के लिए मज़ीद इमदाद न देने का मुतालबा। दमिश्क में ईरानी कमांडर मेजर जनरल रजा मूसवी इसराइली हमले में जाँ बहक हो गए। मेजर जनरल रजा मूसवी शाम में मुज़ाहमती यूनिट के इंचार्ज थे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा कि इसराइल यकीनी तौर पर ईरानी मेजर जनरल के कत्ल की कीमत अदा करेगा। इसराइली इकदाम खित्ते में सेहूनी हुकूमत की बेबसी नाअहली जाहिर करता है। ईरानी वजारत दिफा का कहना है कि हमारा रद्द-ए-अमल सख्त और मौसर होगा। रूस ने यूक्रेन के अहम स्ट्रेटेजिक शहर मेरिनका पर कब्जा कर लिया। कब्जे में लिया गया यूक्रेनी इलाका मेरिनका रूस में शामिल डोनेट्स्क के मुज़ाफ़ात में है। रूसी सदर ने कहा कि दुश्मन को पीछे धकेल दिया गया, दायरा आगे बढ़ाने का मौका मिला है। यूक्रेन का रूस के 5 फौजी तैयारे मार गिराने का दावा रूसी हुकाम ने तस्दीक नहीं की। 2004 में आए तारीख के बदतरीन सुनामी को 19 बरस मुकम्मल। सानेह में इंडोनेशिया समेत 14 ममालिक में 2,30,000 से ज़ायद अफराद हलाक हुए थे। इंडोनेशिया के जजीरे समाट्रा में 9.1 शिद्दत के ज़लज़ले ने तबाही मचा दी थी। पीसीबी ने यासिर अराफात को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हाई परफॉर्मेंस कोच मुकर्रर कर दिया। यासिर अराफात न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में टीम मैनेजमेंट का हिस्सा होंगे। 29 दिसंबर से लाहौर के कैंप में बतौर कैंप कमांडेंट खिदमत अंजाम देंगे। पाकिस्तान के टेनिस स्टार असाम उल हक ने भारत के खिलाफ इस्लामाबाद में डेविस कप टाई को खुशाइन करार देते हुए कहा कि टेनिस की तरह भारतीय क्रिकेट टीम को भी पाकिस्तान आना चाहिए। 2025 में क्रिकेट की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। उम्मीद है इंडियन टीम भी पाकिस्तान आएगी। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप खेलने भारत गई, इंडियन टीम को भी पाकिस्तान आना चाहिए। उर्दू अदब में परवीन शाकिर के कलाम की खुशबू आज भी बरकरार, चाहने वाले उनकी 29वीं बरसी नहीं भूले। और मुमताज़ शायर मुनीर नियाज़ी के पढ़ने वाले आज भी बेशुमार। मुनीर नियाज़ी को मद्दाहों से बिछड़े 14 बरस बीत गए।